बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में जो है बदलाव किया गया है। अब इसका जमकर विरोध हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी जी हैं। अगर बिहार में अब शिक्षक बनना है तो बिहारी होना जरूरी नहीं है, बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आके यहाँ पे जो है बन सकते हैं शिक्षक। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि हम लोग का हक मारा जा रहा है। देखिए, वास्तव में ये मजाक कर दिया उन्होंने। शिक्षक बहाली बिहार के अंदर मजाक की चीज बन गई है। अभी तक जब से विज्ञापन निकला 8 बार संशोधन किया जा चुका है और एक नया तुगलकी फरमान अब कि बाहर के लोग भाग ले सके तो बेचारा बिहार का लड़का कहाँ जाएगा। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अंग्रेजी में लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो बिहार की प्रतिभा का अपमान है, ये तो बिहारियों का अपमान है। क्या बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग नहीं हैं? यहाँ पर जो साइंस के इतने स्कूल और इतने कॉलेज चल रहे हैं उन्हें क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? कि आपके बाहर के लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ गई? अरे ये तो वर्ग 3 की नियुक्ति है। जो प्राथमिक और नीचे की जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो तो वर्ग 3 की नियुक्ति है। और ये बात अब कह रहे हैं कि कहीं एक जगह ये भी देखा मैंने कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, तो फिर आपने विज्ञापन कैसे निकाला? और देखिए, पहले तो जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि अब आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। वो सरकारी कर्मी बनने के लिए आपको 15 साल 10 साल के बाद फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर जो टीटी पास जो करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे, जिनको आज तक कहा जा रहा था कि आपको बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उनको भी कहा जा रहा है कि आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ताकि एक व्यक्ति कितनी परीक्षा में बैठेगा? एक शिक्षक बनने के लिए 4 परीक्षा में क्या उत्तीर्ण होना पड़ेगा? क्या 10 साल के बाद परीक्षा देनी पड़ेगी? और अब एक नया मजाक कि जो बाहर के लोग वो भी अप्लाई कर सकेंगे। अब फिर डेट बढ़ेगा। तो देखिए, वास्तव में इनकी मंशा नहीं है बहाल करने की, इनके पास पैसा नहीं है। 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय होगा इस शिक्षक नियुक्ति के द्वारा। ये आपने देखा होगा सर कि जो शिक्षा मंत्री, उसी बात पर आ रहा हूं, कह रहे हैं कि बहाली में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के कंपिटेंट छात्र नहीं मिलते थे, इसलिए संशोधन किया गया, सीट खाली रहती थी। ये तो बिहार का पूरा अपमान है छात्रों के। ये तो बिहारी प्रतिभा का अपमान है। आज बिहार का लड़का IAS में जा रहा है, IIT में जा रहा है, बिना अंग्रेजी की जा रहा है क्या? ये बिहार के लड़कों को अंग्रेजी नहीं आती है या फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती है? बिहार के लड़के फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के अंदर देश के किसी भी हिस्से के बच्चे से ज्यादा मेधावी है। और आप उनकी प्रतिभा का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए विज्ञापन निकाला, चेंज किया गया विज्ञापन में क्योंकि लड़के नहीं मिल रहे। हमको कैसे समझ में आ गया कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? आखिर जो 1.5 लाख जो शिक्षक TET परीक्षा उत्तीर्ण करके बैठे हैं, क्या उनमें से लोग नहीं मिल सकते थे आपको नियुक्त करने के लिए? लेकिन देखिए, इनको बहाली नहीं करनी है। टेट, BTET, STET पास अभ्यर्थी हैं। ये लोग 2019 में ही पास कर गए थे, क्वालिफाई कर गए थे। इन लोगों की नियुक्तियां होनी थी, तो नियुक्ति नहीं हो रही, तो दिन भर लोग प्रदर्शन करते तो लाठियां खाते थे। फिर हुआ कि नई शिक्षक नियमावली लाई गई 2023, कुछ महीने पहले। उसमें था कि BPSC के तर्ज पर परीक्षा देना होगा, जो पास हो जाएंगे अभ्यर्थी वो राजकर्मी कहलाएंगे। लेकिन फिर उसमें संशोधन पे संशोधन। एक विद्यालय में 3-3, 4-4 प्रकार के शिक्षक हो गए और फिर संशोधन दर संशोधन। और इस संशोधन का एक ही उद्देश्य है कि परीक्षा न हो। अब देखिए, इनको डेट बढ़ाना पड़ेगा। 12 जुलाई जो डेट थी, अब इसको 1 महीना ये बढ़ाने जा रहे हैं। तो इनकी वास्तविक मंशा परीक्षा लेने की नहीं है, यूं ही लटका के रखना है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नियुक्त करेंगे। अभी तो 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली में पसीना छूट रहा है। वो भी बहाली होगी कि नहीं होगी, और उस पर भी रोज नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए। अगर बहाल करना है तो जो पहले से नियुक्त शिक्षक है उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, और जो TET पास है उनको बिना किसी परीक्षा के तत्काल उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। अच्छा, नीतीश जी विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाए थे। चर्चा है कि शिमला में उनको UPA का कन्वेनर बना दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई ऐसा ख्याल आया हो या किसी ने उनको एडवाइस दिया हो कि अब आप बिहार की चिंता मत कीजिए, आप राष्ट्रीय लीडर हैं, तो आप देश की चिंता कीजिए? ऐसा तो नहीं, इसलिए संशोधन कर दिया गया कि दूसरे बच्चे भी आइए यहाँ पर शिक्षक? देखिए, जब बिहार में कन्वेनर नहीं बन पाए, जो उनका अपना राज्य था, तो शिमला में क्यों कोई कन्वेनर बनाएगा उनको? और अगर बन भी जाए तो उससे क्या होने वाला? एक कन्वेनर का काम क्या? टेलीफोन करके सूचना देना, लोगों को इकट्ठा करना। तो कोई कन्वेनर को यह गलतफहमी हो जाए कि वही नेता बन गया और वही प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा, तो ये तो भगवान बच्चा है ऐसे कन्वेनर को। तो देखिए, कुछ नहीं होने वाला। ये टाइम फिक्स हो चुका है, पहले ही हवा निकल चुकी है। शिमला में और हवा निकल जाएगी। अरविंद केजरीवाल आएंगे नहीं,
अब देखिए ममता बनर्जी आती कि नहीं आती है। आज न कल ममता बनर्जी भी उस बैठक का बहिष्कार करेंगे। किस तरह की हिंसा हो रही है बंगाल के अंदर, केरल में क्या हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन को सीपीएम की सरकार ने गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। रोज एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस कर रही ममता बनर्जी को बी टीम और ममता बनर्जी कर रही है कांग्रेस को कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो इसलिए देखिए इनकी लड़ाई इसी प्रकार चलती रहेगी, ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। और जैसा कल कहा पीएम ने कि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां हैं और परिवारवादी पार्टियां ये अपनी जान बचाने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रही है। तो ये से पूरे मामले पर हमसे बातचीत करते हुए सुशील मोदी, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।